मेरा ही खून मुझे मारना चाहता है, वही मेरी जान का दुश्मन बनकर बैठा है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता जागृति। इस घर के लोगों को जब भी देखती हूँ अफसोस होता है। तुम्हारे मन में उनके लिए सच्चा प्यार है, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत भरी है। तुम सबके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हो, लेकिन वो सब तो तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। और वैसे भी इन बड़े घरों के सिर्फ कमरे ही बड़े होते हैं, सबके दिल बहुत छोटे होते हैं। ये बात तो मुझे समझ आ गई। जिस तरह सावन के अंधे को हर एक चीज हरी दिखती है, वैसे ही इन लोगों को भी लगता है कि शायद तुम इस घर की जायदाद को हड़पने के लिए आए हो। लेकिन इन्हें नहीं पता कि जायदाद से बढ़कर भी एक चीज होती है, जो है प्यार। पर लगता नहीं ये लोग कभी समझेंगे। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पता है जागृति, सिर्फ तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा मेरे लिए काफी है। इतने दिनों से सिर्फ तुम मेरे साथ हो। मैं बस उसी हिम्मत के सहारे जी रहा हूँ जागृति, वरना मैं कब का ऊपर। ऐसा क्यों कह रहे हो केदार? और वैसे भी जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है, उस युवराज को मैं नहीं छोड़ूंगी। बस एक गवाह, एक सबूत हाथ लग जाए और मैं उसे कानून के हवाले कर दूंगी। उसने जो पाप किए हैं उसकी सजा भुगतनी होगी उसे। नहीं जागृति, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। चाहे गुनहगार कोई अपना ही क्यों ना हो, उसे सजा दिलानी होगी। हमने वर्दी पहनते वक्त ये कसम भी खाई थी। तुम वो सब भूल गए हो केदार? मैं कुछ भी नहीं भूला जागृति, पर मैं चाहता हूँ तुम एक बार युवराज की जगह लेकर देखो। अचानक कोई घर में आता है और तुमसे कहता है कि तुम्हारे पिता एक गलत इंसान है, तुम भी ऐसे ही रिएक्ट करती ना? क्योंकि अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करता। और अगर युवराज जेल चला गया तो मेरे घर की इज्जत ही नीलाम होगी, मेरे परिवार को ही दुख होगा, और मैं अपने परिवार को कभी दुखी नहीं देख सकता जागृति। मेरी दादी एक बात हमेशा कहती है कि चाहे अपनों के लिए तुम कुछ भी करो, लेकिन खुद को कभी मत बदलना। इस बात को आज अच्छे से समझ गई। तुम और मैं एक ही तरह सोचते हैं, परिवार से प्यार करते हैं, और मुझे यकीन है कभी ना कभी वो दिन जरूर आएगा जब हमारे घर वाले इस प्यार को समझेंगे। तब तक इंतजार करना होगा। इससे पहले हमारे कमरे में कोई आ जाए, इस गन को पैसों में छुपा दो जाकर। ठीक है, मैं इसे रख देती हूँ। तुम लेट जाओ, मैं दूध लेकर आती हूँ। और तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
ये सब क्या हो रहा है काची? मुझे लगा था कि इन दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। देखो, अगर तुमने अपना मुंह नहीं बंद किया तो हम दोनों का हो जाएगा एग्जिट। बेटी निशिका, तुम चिंता मत करो। उन्होंने कौशिकी के सामने झूठ कहा होगा और कौशिकी उनकी बातों पर विश्वास करके युवराज पे गलत इल्जाम लगा रही है। नहीं माँ जी, आप जागृति के बारे में अच्छी तरह बिल्कुल नहीं जानती। उसने कौशिकी के सामने ऐसा कुछ कहा कि केदार की हालत के पीछे मेरे पति का हाथ है, तो मुझे लगता है इस बात के लिए उसके पास जरूर कोई न कोई सबूत होगा। इसका मतलब क्या मेरे भाई को पुलिस गिरफ्तार करेगी निशिका? जागृति चैन से नहीं बैठेगी जब तक साले साहब जेल नहीं चले जाते हैं। अरे दामाद जी, ये आप क्या कह रहे हैं? पुलिस इसे क्यों गिरफ्तार करेगी? माँ, आप डर क्यों रही हैं? मुझे लगता है उसने कौशिकी दीदी को कोई सीसीटीवी फुटेज दिखाकर डरा दिया होगा बस। अगर मैं सच में उसे मारना चाहता तो अब तक बहुत पहले ही मौका मिल चुका था। उसके घर आने के पहले दिन ही मैं उसे मार देता। तो मारा क्यों नहीं? बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। मारपीट की बात मैं क्यों करूं? हाँ माँ जी, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। केदार इनका सगा भाई नहीं है ना, ना ही इन दोनों का कोई झगड़ा था, तो ये क्यों मारेंगे? सही बात है। वैसे भी मेरा बेटा किसी का भी बुरा नहीं करता। कोई कुछ भी कहे, जागृति इतनी आसानी से उससे हार तो नहीं मानने वाली है। अगर छोड़ेगी नहीं तो क्या करेगी बुची? वो तो कुछ भी कर सकती है। और फिर जब उस दिन केदार पर हमला हुआ था, उस वक्त युवराज क्या कर रहा था? उसके जाने का कारण क्या था? भैया, मेरा मतलब, अगर वो लोग पूछेंगे तो हमें जवाब तो तैयार रखना होगा ना? बताइए, क्या आपकी बहन सवाल नहीं करने वाली? क्या पता आपकी बहन के पास युवराज के खिलाफ और भी सबूत हो? अगर उन्होंने झूठे सबूत इकट्ठा कर लिए हो तो क्या होगा बताइए? ऐसा तो नहीं कि जब मैं केदार को मार रहा था तब उसने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया हो और वही वीडियो कौशिकी दीदी को दिखाया हो। अगर ऐसा होता तो वो अब तक पुलिस के पास चली जाती और बहुत बड़ा हंगामा हो गया होता। अगर वीडियो नहीं है तो शायद उसके पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहूँ सासू माँ? अगर उन्होंने झूठे सबूत इकट्ठा कर लिए हो तो क्या होगा? अभी तो कौशिकी दीदी ने उसका मुंह बंद कर दिया है, पर आगे कुछ भी हो सकता है। अगर जागृति ने कौशिकी दीदी को बताया बिना कुछ कर डाला तो वो हमेशा तो इसी इंतजार में रहती कि हमसे कोई गलती हो जाए, और अब तो उसे मौका भी मिल गया है। अगर कोई सबूत होगा तो जरूर उन्हीं के रूम में होगा। एक बार चेक कर ले बस, तो हमें भी सब समझ में आ जाएगा। हाँ। ठीक है, मैं अभी जाके उनके कमरे से सबूत लेकर आती हूँ। तुम रुक जाओ बेटी। तुम गई तो कौशिकी या जागृति ने देख लिया तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। मैं जाती हूँ, जाके सारे सबूत लेकर आती हूँ। चलिए भैया। लगता है कि वो किचन में है। तुम लोग उस पे नजर रखना, मैं अंदर जाके देखती हूँ। ठीक है? सिर्फ तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा मेरे लिए काफी है।
बस तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास मेरे लिए काफी है जागृति। वीडियो तो लोग अक्सर फोन में रखते हैं, वो वीडियो किसके फोन में है? ऐसा करती हूँ, दोनों के फोन अपने साथ ले लेती हूँ। जागृति के यहाँ आने से पहले मुझे निकलना होगा। फोन कहाँ है इनका? इन्होंने फोन कहाँ रखा है? लगता है फोन में सबूत है, इसीलिए तो फोन को छिपा के रखा होगा। केदार को भूख भी लगी होगी। अरे बाप रे, जागृति तो इधर ही आ रही है। जागृति अपने रूम में जा रही है, पर माँ जी तो वही है। तब तो सासू माँ पे चोरी का आरोप लग जाएगा। बेचारी सासू माँ, जागृति यहाँ पे नहीं है यही सोचकर सबूत ढूंढने में लगी होगी। सच कह रही हूँ, जागृति बहुत चालाक है भाभी। जरूर कौशिकी से बोलेगी कि चाची उसके कमरे में चोरी की नियत से ही गई थी। जब तक माँ जी बाहर नहीं आ जाती, हमें सब कुछ संभालना होगा। आप लोग यहीं रुकिए, मैं मैनेज करती हूँ। ये किसके लिए लेकर जा रही हो? केदार के लिए। मुझे तुम पे तरस आता है जागृति। जहाँ भी जाती हो नौकरानी बन जाती हो। खाना बनाना, सेवा करना, यही तुम्हारा काम है। और हाँ, केदार से कहना जुबान पे कंट्रोल रखे। नहीं तो बार बार ऐसे ही मार खा के घर वापस आएगा। और सेवा करते करते तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। निशी, मुझ में तुमसे बहस करने की कोई ताकत नहीं है। प्लीज सुनो, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। केदार के लिए लेकर जा रही हो जागृति? हाँ, जागृति उसे सिर्फ दूध ही दोगी? ड्राई फ्रूट्स भी लेकर आओ ना, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है। अरे अभी लेकर आओ ना। वो पहले दूध पीकर टैबलेट्स ले रहे, फिर ड्राई फ्रूट्स लेकर जाऊंगी। अरे जागृति। सिस्टर। हाँ बोलिए भैया। जब भी मैं आपको और केदार को देखता हूँ मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। तुम दोनों को कितनी तकलीफ हो रही है। गहन? जब केदार पूरी तरह ठीक हो जाए तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं एकदम फिट कर दूंगा उसे। ठीक है भैया,
उससे पहले आप खुद फिट हो जाइए, फिर केदार को भी कर दीजिएगा। सिस्टर, सिस्टर, मेरी बात तो सुनो। मेरे बेटे पे हमला करने के लिए ये अपने साथ गन लेकर आई है। अब भी बताती हूँ मैं। यहाँ से चलते हैं। सासू माँ, अरे बाप रे बाप रे बाप, तुम अपने पास गन रखती हो, मतलब मामूली इंसान नहीं हो। मैं भी जाके सबके सामने तुम्हारा भांडा फोड़ती हूँ। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, सुन तो लीजिए। जागृति, ये सब क्या है? जो गन मेरे पास थी उसे सासू माँ ने देख लिया और अब वो गन लेकर नीचे चली गई है। मैं तो सो रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अगर उन्होंने सबको गन दिखा दी तो अब युवराज को हमारे पुलिस होने पर जो शक है वो यकीन में बदल जाएगा केदार। पर अब हम क्या करेंगे? मुझे भी नहीं पता केदार, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना सबको पता चल जाएगा कि हम पुलिस वाले हैं। कौश की बेटी, सुनते हैं जी? देवर जी, ऋषि बेटा इधर आओ। अच्छा, आप सब लोग यहीं पे हो? कौश की बेटी कहाँ हो? जल्दी आओ। लगता है चाची जी सबको गन के बारे में बता देंगी। कुछ तो करो जागृति। मैं उन्हें कैसे रोकूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा केदार। क्या बात है चाची, आप सबको ऐसे बुला क्यों रही हैं? बताती हूँ बेटी, सब लोग को नीचे आ जाने दो पहले। बेटी जागृति, केदार, तुम दोनों भी नीचे आ जाओ। चलो। आ गए ना? अब बताओ क्या बात है? मुझे जागृति के कमरे में कुछ मिला है जी। वो किस लिए, कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल होता है, आप सब खुद देख लीजिए। गन? तुम्हारे पास गन क्यों है? इनके पास गन क्यों है? अगर इनके पास गन है तो पुलिस वाले यही तो नहीं है। जागृति, तुम्हारे कमरे में ये बंदूक कहाँ से आई? ये हमारी नहीं है, और ये हमारे कमरे में कैसे आई ये कहानी मत कहना जागृति। इससे पहले भी घर पे तुम्हारे कमरे में बंदूक मिली थी, बुआ जी ने बताया था। अरे
बाप रे, बंदूक? पिछली बार किसी ने नहीं देखा, इसलिए तुम बच गई थी। लेकिन इस बार नहीं बच पाओगी। बताओ, ये तुम्हारे कमरे में कैसे आई? वैसे भी गन रखने की तुम्हें क्या जरूरत है? तुम दोनों हो कौन और कौन सा काम करते हो? तुम दोनों पुलिस वाले हो? पुलिस वाले हो? या फिर चोर या अपराधी हो? तुम्हें अब सच बताना ही होगा कि तुम्हारे कमरे में ये गन कहाँ से आई। अब पूछ रहे हैं तो चुपचाप खड़े क्यों हो? जवाब दो, ये बंदूक तुम्हारे कमरे में कैसे आई? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो युवराज? इनका कहना है कि केदार को तुमने ही पिटवाया है। लगता है ये गन तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होने वाली थी। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या बेटी, इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? देवर जी तो सही कह रहे हैं ना। इस बात पे बहस करने की जरूरत नहीं है माँ जी। हम पुलिस में कंप्लेन करते हैं कि ये दोनों अपने साथ गन रखते हैं और इनकी वजह से ही हम सबकी जान को खतरा है। तुम दोनों जरूर पुलिस वाले हो, पुलिस वाले हो। हम पुलिस वाले, ये तुमसे किसने कहा? मैं जानता हूँ पुलिस वाले ही ऐसी बंदूक रखते हैं। इतने विश्वास से तुम कैसे कह सकते हो युवराज? क्या तुमने पहले कभी किसी पर ऐसी बंदूक इस्तेमाल की है क्या? बार बार घुमा घुमा कर मेरे पति को ही गलत साबित करती हो। जागृति, मैंने ही तुम दोनों को यहाँ रहने की परमिशन दी। झगड़े होते रहे लेकिन हर चीज में मैंने तुम दोनों का साथ दिया। लेकिन अगर तुम दोनों बंदूक रखकर हमारे लिए खतरा बन रहे हो तो फिर मैं चुप नहीं बैठूंगी, ये याद रखना। दीदी, आप भी ऐसा कह रही हैं? हमारी वजह से घर वालों को क्या नुकसान होगा भला? अगर नुकसान करने का इरादा नहीं है तो बंदूक तुम्हारे पास क्यों है? ससुर जी, इस वक्त आप गुस्से में हैं। मैं जो भी कहूँगी आप सुनने की स्थिति में है ही नहीं। जागृति, ऐसे बहाना बना के बचने की बिल्कुल कोशिश मत करो। क्या तुम दोनों हम सबको मारकर पूरी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हो? सच बताओ वरना पुलिस को बुलाएंगे। अगर तुम्हारे मन में कोई चोर नहीं है तो फिर सच बताओ जागृति। सच तो सामने आ चुका है दीदी, ये दोनों जरूर पुलिस वाले हैं। हमें बिना बताए ड्यूटी निभा रहे हैं। सही कहा ना जागृति? ओहो, तो तुम भी अपनी माँ की तरह पुलिस वाली हो ना? तभी तो अचानक से कहीं भी तुम गायब हो जाया करती थी। मतलब अब तक तुम माँ को, बुआ जी को सबसे झूठ बोलकर उन सबको बेवकूफ बना रही थी ना? ठीक है, मैं भी फोन करके बुआ जी और माँ को सब बताती हूँ। रुक जाओ निशिका।
पुलिस वाले नहीं हैं। तो फिर ये गन कहाँ से आई तुम्हारे पास? हर सवाल का जवाब खामोशी नहीं होता जागृति। अगर तुम दोनों पुलिस वाले नहीं हो तो यह बंदूक कहाँ से आई? अपनी आत्मरक्षा के लिए। क्या कहा? सही सुना। हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए ही ये बंदूक ली है। किससे रक्षा चाहिए तुम्हें? केदार पर जो हमला हुआ उसे देखकर हम लोग डर गए थे, इसलिए। आहा, तुम दोनों जैसे कोई वीआईपी हो। गन मांगा और मिल गई। मैंने बताया था ना, केदार की किसी इंस्पेक्टर के साथ पहचान है। उसी ने कमिश्नर साहब से बात की और अनुरोध किया तो हमें बंदूक मिल गई थी। इसे अपनी सुरक्षा के लिए लाए हैं, किसी की जान लेने के लिए नहीं। और वैसे भी हमें इस घर या पैसे की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो चाहिए शायद वो आप कभी समझ भी नहीं पाएंगे और ना ही कभी समझने की कोशिश करेंगे। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। चाची, मुझे लगता है शायद आपने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। ये बंदूक का मामला इतना भी सीरियस नहीं है। अगर आपने ऊपर ही पूछ लिया होता तो इतना बड़ा तमाशा नहीं होता। मैंने जल्दबाजी कर दी। जब हम में से कोई मर जाता ना तो ये आरोप भी हम सब पे ही लगाती। जागृति जरूर कुछ छुपा रही है। मुझे पूरा शक है कि यही दोनों पुलिस वाले हैं, लेकिन मेरे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। पहले मुझे वो सबूत इकट्ठा करना होगा जिससे साफ हो जाए कि यही पुलिस वाले हैं। मुझे लगा उन्हें समझ आ जाएगा कि हम दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं। हम बाल बाल बचे। पता चल जाता तो ये खबर अब तक तुम्हारे घर तक पहुंच चुकी होती जागृति। सही कहा केदार, इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाता। अगर ये साबित हो जाता कि मैं पुलिस में हूँ तो पापा और दादी भी जो सवाल करते उसका जवाब मेरे पास नहीं होता। पता नहीं इतनी टेंशन में भी तुमने सब कुछ कैसे संभाल लिया जागृति। तुम्हारे जवाब देने के बाद किसी की भी कोई और सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। तुमने युवराज की बात सुनी? वो आत्मविश्वास से कह रहा था कि हम पुलिस वाले हैं। इसका मतलब उस रात के बाद से युवराज को हम पर ज्यादा शक हो गया है। और कौशिकी जी को तो पहले से ही हम पर शक है कि हम पति पत्नी है ही नहीं। और अब बंदूक की वजह से सबको शक हो गया होगा कि हम पुलिस वाले हैं। अब इस घर में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम पुलिस में हैं, वरना हमारा भांडा फूटने में देर नहीं लगेगी केदार। अब जो हो गया सो हो गया। हमें और केदार, हमेशा ना तुम्हारा ध्यान रखते रखते मैं थक जाती हूँ। और कौशिकी जी भी हमेशा पूछती रहती है कि क्या हम दोनों सच में पति पत्नी है या नहीं। पता ही नहीं चल रहा है कि ये लोग पुलिस वाले हैं भी या नहीं। अगर ऐसा ही है तो तुम मेरा हाथ पकड़कर पूरे घर में घूम सकती हो। अरे अरे, 24 घंटे थोड़ी हाथ पकड़कर घूमती रहूंगी मैं। 24 घंटे की बात नहीं करा डालेंगे, पर जब मन करे मेरा हाथ पकड़ लेना। अरे मुझे शर्म आती है। अपने पति से क्या शर्माना, तुम भी ना डालेंग। समझ नहीं आ रहा है ये लोग पुलिस वाले हैं या नहीं। मेरे आने से पहले
ये दोनों कुछ और बातें कर रहे थे और मेरे आते ही इन्होंने बात बदल दी। अब मुझे इनका राज जल्द ही पता करना होगा। अभी तो हम बच गए, लेकिन आगे से सावधानी बरतनी पड़ेगी। सबसे पहले तो कौशिकी जी के शक को दूर करना पड़ेगा कि हम पति पत्नी नहीं हैं, वरना ये बात हो जाएगी दिया जलाने गए थे, घर जला बैठे। और इससे हम ये भी साबित कर पाएंगे कि हम पुलिस में नहीं हैं। सही कहा जागृति, सबसे पहले हमें मंदिर जाकर सबूत लेकर आने होंगे। अभी तो सबूत नहीं है, हमें सबूत पैदा करने पड़ेंगे। कौशिकी जी के मन में जो शक है उसे दूर करना होगा हमें पहले। चलो चलते हैं। हाँ चलो। क्या बात है कौशिकी? पंडित जी को बुला के कोई मुहूर्त निकलवा रही हो क्या? बैठ जाइए ना चाचा जी। बात क्या है? कौशिकी ने फिर से पंडित जी को बुलवाया है। कौशिकी जी से पूछकर बताओ या मेरे मन का कह दूं? ओ सॉरी चाचा जी। दीदी, मुझे और केदार को थोड़ा काम है, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। अरे लेकिन पंडित जी को मैंने तुम्हारे लिए ही बुलाया है यहाँ, और तुम ही नहीं रहोगे। हमारे लिए बुलवाया है? लेकिन क्यों दीदी? तुम्हारी और केदार की शादी कराने के लिए। हमारी शादी? लेकिन किस लिए? क्यों? दोबारा नहीं हो सकती है क्या? पहले एक बार हो ही चुकी है तो दोबारा होने में हैरानी कैसी? वो क्या है कि हमारी शादी तो पहले ही हो चुकी है ना, तो दोबारा करना पागलपन कहलाएगा। हाँ दीदी, इन दोनों की शादी हो चुकी है, फिर दोबारा क्यों करवा रही हैं? ये तो पागलपन है। किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है या फिर जानबूझकर सब ना समझ बन रहे हो। ये कोई पागलपन नहीं है निशी। मैं जो कुछ भी करती हूँ सोच समझ कर ही करती हूँ। मेरे हर काम के पीछे कोई ना कोई जरूरी कारण होता है। तो फिर बताइए, शादी के पीछे क्या कारण है? हमें तो समझ नहीं आ रहा है। प्लीज, इन दोनों की दोबारा शादी आप क्यों करवा रही हैं? थोड़ा विस्तार में बताएंगी? बेटी निशी, ये कोई बात करने का तरीका है? कौशिकी जो कर रही उसे करने दो ना। कोई बात नहीं चाचा जी, इन दोनों की शादी मंदिर में बिना किसी सबूत और आशीर्वाद के हुई थी, इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि इनकी शादी सबके सामने हो जाए और धूमधाम से इनकी शादी करवाना चाहती हूँ, ताकि 7 जन्मों तक ये दोनों पति पत्नी बने रहें और हम सबका आशीर्वाद इन्हें मिले। बस इसीलिए बस करिए दीदी, बस करिए दीदी, बस करिए दीदी। आपको समझ में आ रहा है ये अब क्या कर रही है? दोबारा इनकी शादी करवा के पैसा लुटाने की क्या जरूरत है? निशिका, निशिका, निशिका।
कितना पैसा खर्च हो रहा है और कौन खर्च कर रहा है ये मत बताओ। पैसा इस घर का है और आप अपनी मनमानी कर रही हैं। अरे जब मैं शॉपिंग करती हूँ तो कहती हैं कि मैं पैसे बर्बाद कर रही हूँ, तो फिर आपको किसने हक दे दिया दीदी? क्या हुआ, आप सब ऐसे चुप क्यों हो गए? मैंने जो कहा सबके मन में भी तो वही बात है ना। पहले मंगलसूत्र का फंक्शन, अब इन दोनों की शादी। आप अपने मन से इनकी शादी दोबारा करवा रही हैं, इस घर के पैसे खर्च कर रही हैं। मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। ये सब बोलने वाली तुम कौन होती हो निशिका? मेरे घर का पैसा है, मैं इसे बर्बाद नहीं करने दूंगी। अरे जब मैं शॉपिंग करती हूँ तो पैसे बर्बाद होते हैं, फिर आपको किसने हक दिया इन दोनों पे पैसे खर्च करने का? बताइए। मन तो यही कर रहा है कि इसके डायलॉग पे एक थप्पड़ दूं, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है, वरना सबके सामने देता एक घुमा के इसे। बताइए दीदी, इन बाहरी लोगों के लिए घर के पैसे खर्च कर रही हैं किसके अधिकार से? बताइए मुझे। बेटी निशिका, ये कैसी बात कर रही हो? कौशिकी जो भी करती है सोच समझ के ही करती है। अगर इनकी सोच अच्छी है तो हमें भी बताने के लिए कहिए, ताकि हम सब भी इनकी सोच की तारीफ करें। लेकिन अगर ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपनी मनमानी करती रहेंगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। निशिका, मैंने जो मंगलसूत्र का फंक्शन जागृति के लिए किया वो अपने पैसों से किया था, इसीलिए बकवास मत करो। पैसे किसी के भी हो, लेकिन हिस्सेदारी तो हमारी भी है ना। निशिका, जो तुम कह रही हो वो गलत नहीं है, पर पूछने का तरीका गलत है। इस घर में कभी किसी के पैसों का हिसाब किताब नहीं हुआ है। आप ऐसा ही कहेंगे तो घर में किसी के भी हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। देखो बेटी, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, पर तुम ही बताओ इन दोनों की शादी कराने की क्या जरूरत है? चाची, क्या आप भी मुझे समझ नहीं पाई? मैंने इस घर में बिना कोई कारण कभी भी कुछ किया है क्या चाची? मैं जानती हूँ बेटी, इसीलिए तो आज तक हम में से किसी ने तुम्हें रोका नहीं। लेकिन अगर तुम इन दोनों की शादी धूमधाम से इस घर में करोगी तो मेरे बेटे की क्या हैसियत रह जाएगी, तुम ही बताओ। इस घर की बहू को यह बात पसंद नहीं है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। घर की बहू को नाराज करके हम ऐसे काम क्यों करें? दीदी, इतना झगड़ा क्यों? हमारी शादी तो हो गई है। निशिका का बहाना बनाकर तुम इस शादी से बचना चाहती हो, ये मुझे पता है। जब तक मैं साबित नहीं करती कि तुम दोनों की शादी नहीं हुई है, चुप नहीं बैठूंगी। चाहे कोई माने या फिर ना माने, ये शादी होकर रहे। और मैं इसे अपने पैसों से करवाऊंगी। बात है दीदी, आपको जो भी करना है अपने पैसों से ही करिए, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है और नहीं हमें कोई प्रॉब्लम है। तुमने अपनी मनमानी से इस घर में दरार डालने की कोशिश की है निशिका, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। आज तुम्हारी वजह से ये घर 2 हिस्सों में बंट रहा है, याद रखना। अरे ऐसी बात क्यों कर रही हो बेटी? बात तो बस इन दोनों की शादी की है। नहीं चाची,
आज मुझे पता चल गया कि इस घर में मेरी असली जगह क्या है। मैंने हमेशा इस घर के लिए काम किया है चाची, कभी किसी की जरूरत के लिए मुंह नहीं मोड़ा, सब कुछ पूरा किया है। मैं ये चाहती थी कि हमारे रिश्तों में कभी दरार ना आए, लेकिन आ ही गई चाची। अच्छा लगा सुनकर, आखिर आप सबने मुझे पराया बना ही दिया। बेटी कौशिकी, दीदी